माता के देवहूति के प्रश्न करने पर भगवान श्री कपिल देव जी कहते हैं, हे माता, साधुओं के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्य के भाव में भी विनम्रता आ जाता है। मतलब जो मनुष्य के अंदर गुण और भाव होता है उसके अनुसार ही विविधता आती है। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दम अथवा मातर्स का भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है, वह मेरा तामस भक्त है। इस तरह से जो भक्ति करता है वो तामसिक भक्त माना जाता है। जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमा आदि में मेरा प्रेम भाव से पूजन करता है, वह राजस्व भक्त का। देखिए, 3 कैटेगरी की भक्ति का वर्णन कपिल भगवान बताते हैं, जिसके अंदर हिंसा भाव हो, क्रोध हो आदि आदि, वो उसको तामसिक बताया है ना। जिसको भौतिक भोगों की इच्छा है, सम्मान और दुनिया का जो आप देखते हैं आजकल जो चाह रहे हैं आदमी लोग, वो सब राष्ट्रिक होता है। संसार का ऐश्वर्य परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना कर्तव्य, इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता हुआ सात्विक भक्त माना जाता है। जो व्यक्ति पापों को क्षय करने के लिए और परमात्मा को अर्पण करने के लिए पूजन करता है, वो इस बुद्धि से मेरा जो भाव से भजन करता है वह सात्विक होता है। भगवान से जो पाप कर्मों को दूर करने के लिए और संसार की जो भलाई चाहता है, वास्तव में वो सात्विक भक्त है। गुणों का इस तरह से वर्णन करते हैं, जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तेल धारावत अविच्छिन्न रूप से मुझे सर्वांतरयामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना, यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर सालोक, साष्टिक, सामीप, सारूप और सायुज मोक्ष तक नहीं चाहते। ऐसे जो निष्काम भक्त होते हैं वो तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। वो किसी तरह की मुक्ति नहीं चाहते हैं, भगवान का लोक भी नहीं चाहते हैं, भगवान के समीप भी नहीं रहना चाहते हैं, भगवान के अलावा सारूप भी, उनका रूप जैसा भी नहीं चाहते और भगवान में मिलना भी नहीं चाहते। ऐसा भक्त कुछ भी नहीं चाहते। जो निष्काम भक्त है, भगवान से किसी तरह की कामना वो नहीं चाहता है। तो इस तरह का जो निष्काम भक्त होता है वही शुद्ध भक्ति में आता है। तो हमें इस तरह से शुद्ध भक्ति में किसी तरह की कोई कामना ना रखे भगवत भजन करना चाहिए, भगवान की सेवा अर्चन करना चाहिए। आज लोग कहते हैं इतना सब वैभव, प्रतिष्ठा, सम्मान जो हो रहा है ये राष्ट्रिक भक्ति है। कोई बहुत बड़ा वो बन जा रहा है, जो जिसकी ख्याति ज़्यादा हो जा रही है, जो ज़्यादा लोगों की उसमें फंस जाता है, वो उसको राष्ट्रिक भक्ति कहा गया, क्योंकि उसके मन में ऐसा है, सम्मान प्राप्त करने की दृष्टि से ऐसा कर रहा है, इसलिए उसको उतना सम्मान प्राप्त हो रहा है। तो सात्विक, राष्ट्रिक और तामसिक, ये 3 तरह की कपिल भगवान भक्ति बताते हैं। तो जो इनसे ऊपर उठ के जो निष्काम भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, संसार का भला चाहते हैं, वो केवल अपने में किसी तरह की कामना नहीं रखता है, तो ऐसा भक्त बहुत उच्च कोटि को भगवान उसको बहुत प्रेम करते हैं।
निष्काम भाव से श्रद्धापूर्वक अपने नित्य नैमिक तक कर्तव्यों का पालन कर नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रियाओं का अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमा का दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति और वंदना करने, प्राणियों में मेरी भावना करने, धैर्य और वैराग्य के अवलंबन, महापुरुषों का मान देने पर दया और समान स्थित वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने, यम नियमों का पालन, अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करने से तथा मन की सरलता, सत्पुरुषों का संग और अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मास से अनायास ही मुझ में लग जाता है। इस तरह से जो शुद्ध भक्त है उसकी कपिल भगवान गुण बता रहे हैं। जिस प्रकार वायु द्वारा उड़ाकर जाने वाला गंध अपने आश्रय पुष्प से घृणेन्द्रिय तक पहुँच जाता है, उसी प्रकार भक्ति युग में तत्पर और राग द्वेष आदि विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से हर तरह से जो द्वेष विकार जितने हैं और जितने भी काम क्रोध आदि जो सब से जो रहित हो जाता है वो शुद्ध भक्ति में आ जाता है। मैं आत्म रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ, इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूतात्मा परमात्मा का अनादर करने के लिए प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है। मैं सबका आत्मा परमात्मा सभी भूतों में स्थित हूँ, ऐसे दशा में मुँह बस मेरी उपेक्षा करके मेरे प्रतिमा के पूजन में लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में ही हवन कर रहा है। जो भेददर्शी और अभिमान पुरुष दूसरे जीवों के साथ बैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीर में विद्वान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती है। ऐसे द्वेष भाव करने वाला है उसको कपिल भगवान कहते, कभी शांति नहीं मिल सकती है। तो इस तरह से भगवान का भजन करना चाहिए, तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा। हरे कृष्ण।